तो दरोगा ही क्यों सस्पेंड हो, विधायक को ही सस्पेंड कर दीजिए, उसको कर दीजिए कि आपको निलंबित किया जाता है, आप विधानसभा आने के काबिल नहीं है, आप पे चुनाव लड़ने का बैन लग गया। अब वो करिए। मान लीजिए कोई विधायक जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें पी के गया, तब क्या होगा? तो मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दीजिए, वो नैतिक हक नहीं रखते हैं। जब वो कानून, जब वो दरोगा सस्पेंड हो सकता है तो मुख्यमंत्री भी सस्पेंड हो सकता है। अभी हम चर्चा करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए रविकांत जी, झकास भारत के रविकांत जी हैं, इनसे जानेंगे। रविकांत जी, ये क्या हो रहा है? पुलिस की कार्यशैली शराबबंदी को लेकर क्या जायज है? अभी जिस प्रकार से पुलिस का जो कार्रवाई हो रही है शराबबंदी को लेकर, तो उस पर लगातार जिस प्रकार से पुलिस शादी विवाह में जो ये कर रही है, तो विपक्ष इसको ज़्यादा निशाना बना रही है क्योंकि उसे मौका मिल गया है। मगर विपक्ष भी, जैसे कि आरजेडी हुई और भी बिहार की कई पार्टियां हैं, तो वो अपने ढंग से बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसको वह मान रही है, मगर उसका काम है कि डिस्टर्ब करना, और बाकी पुलिस मौका दे दे रही है। तो दोनों तरफ अपना अपना बयानबाजी नहीं, से। लेकिन पुलिस की ये कार्यशैली देखिए, शराबबंदी को सफल बनाना प्रशासन का काम है। जी। क्योंकि मुख्यमंत्री का यह समझिए तो सपना की तरह है, मुख्यमंत्री इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और ये कहीं से गलत भी नहीं। जी। लेकिन आप किसी के यहाँ शादी हो रही है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, बिना किसी सर्च वारंट के ऐसे पुलिस अगर पहुंच जाए, तो मान लीजिए कि अगर 1 मिनट के लिए कि 100 आदमी की बारात है, उसमें एक आदमी के पास किसी तरह का गलत पकड़ा भी जाए, उस केस में फिर क्या होगा? सारा उत्साह खत्म, सारा समारोह खत्म। बिल्कुल, अगर किसी का शादी का फंक्शन हो रहा है और उस दरमियान अगर पुलिस आए, तो अव्यवस्था तो थोड़ी हो ही जाती है, और जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उनके मन में भी। मगर शराबबंदी का जब नियम और कानून चल रहा है, तो ये ज़्यादा अंदेशा जताया जाता है, जो हम लोगों का परिवार और समाज में देखा गया है कि शराब वहाँ ज़्यादा सप्लाई होते हैं और शादी लोग। विवाह में। हाँ, शादी विवाह में खास करके। तो वहाँ पर सर्च करने के लिए जिस प्रकार से पुलिस, महिला पुलिस जाना चाहिए था महिला के कमरे में, दुल्हन के कमरे में, तो ये बात ज़्यादा विवादित है। वहाँ पर वो रहना चाहिए था। बाकी नियम और कानून नहीं फॉलो होगा तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी। नहीं, पुलिस कार्रवाई करे इसके लिए तो कोई उसको मनाही भी नहीं है। जी। जी। लेकिन कहीं अगर पुलिस जा रही है हम्म। तो स्वाभाविक है कि शादी ब्याह में आप जा रहे हैं, किसी होटल का 10 कमरा है, 20 कमरा है, उसमें 2-4 कमरे में महिलाएं भी होंगी। बिल्कुल। शादी में बिल्कुल। जाने से पहले महिलाएं जो है अपना तैयार होती हैं। तो वैसी स्थिति में महिला के रूम में अगर पुलिसकर्मी जा रहे हैं, मेल पुलिसकर्मी, बिल्कुल। तो ये तो गलत है। वहाँ कम से कम ये होना चाहिए कि महिला पुलिसकर्मी एक ही हो। बिल्कुल, वहाँ महिला पुलिस ही होना चाहिए। हाँ। दुल्हन का कमरा है तो हाँ। वहाँ पर पुरुष का जाना ही जायज नहीं है, पहली लेकिन बात है। कल आपने जिस तरह से तस्वीरों में देखा जी। जी। कि रामकृष्णा नगर इलाका में और राजीव नगर इलाका, ये तो है पुलिस की, इसकी हर जगह निंदा हो रही है। जी। इसमें तो कोई एक्शन सरकार को लेना चाहिए। बिल्कुल, मगर नीतीश कुमार का जिस प्रकार से बयान आया था कल, सीधे तरीके से वो क्लीन चिट दे दे रहे हैं कि भाई शराब है तो वो पुलिस महकमा चेक करेगी। मगर आप मुख्यमंत्री हैं, सीधे जनता, विपक्ष या जो काम करते हैं, या हम ही लोग व्यक्तिगत तौर पे भी मुख्यमंत्री को ही ब्लेम देंगे। पहली बात तो यह उठती है अनिल जी की शराब यहाँ पर आ कैसे रही है, तो मुख्यमंत्री आप हुए तो सबसे बड़ा दोषी तो वहीं पे आप मढ़े जाते हैं। भाई, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बाद ही कोई संवैधानिक पद राज्य में होता है, तो ये सबसे पहले जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, वो शासन प्रशासन। आखिर शादी समारोह में शराब कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल। यदि मान लीजिए बिहार वहां में पकड़ा शराब रहा कहाँ है, से आ रहा है यदि ये। बिहार में आ रहा है वो तो पुलिस पकड़ रही है, चलिए इक्का दुक्का आदमी को पकड़ रही है। लेकिन शादी विवाह में जहाँ इतने लोग हैं, पुलिस के बारे में कहा जाता है कि किसी के यहाँ मित्र बन के भी जाए तो वो भी अच्छा नहीं। बिल्कुल। हाँ। लोग जो है, शरीफ आदमी नहीं चाहता है कि मेरे यहाँ किसी स्थिति में पुलिस है। तो जहां से आखिर, जैसे मान लीजिए पटना में पकड़ा रहा है, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, कहीं किसी जगह पकड़ा रहा है, जी। तो वो आ तो अचानक से पटना में नहीं जा रहा है। नहीं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉर्डर से, कोई ना कोई स्टेशन से होके, और वहां से फिर कोई माफिया को कोई सप्लायर पहुंचा रहा है। तो उस चेन को मजबूत करने की जरूरत है। जहां से आ रहा है उस रास्ता को बंद करने की जरूरत है। किसी तरह से आप जो है शादी समारोह में जाकर हंगामा ऐसा कर दीजिए। जहाँ से आ रहा है ये बातें पुलिस को भी पता है, और सिस्टम में बहुत से काम करने वाले लोगों को भी पता है। हम आप भी कहीं जाते हैं तो देखते हैं, तो कभी कभी मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर वहीं पर कहाँ से आ रहा है बिहार, ये बड़ा प्रश्न है। बाकी यहाँ पर लोग पी रहे हैं, ये तो छोटा प्रश्न हुआ। आ कहाँ से रहा है? कहाँ से रहा है भाई? आप मुख्यमंत्री हैं तो आप झूठ का ढोल काहे पीट रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनडीए में ही और नेताओं, आपने देखा होगा आज ही, जैसे हरिभूषण ठाकुर जी, बिल्कुल। एमएलए बीजेपी के हैं, उनका भी बयान आया कि जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया गया है, उसी तरह से जो है शराबबंदी भी
वापस लिया जाए। और कहीं ना कहीं यह पुलिस की मिलीभगत से बिक रहा है, ऐसा एमएलए, बीजेपी एमएलए का कहना है। तो वैसी स्थिति में तो सरकार के लिए बड़ा असहज वाली स्थिति हो जाती है। सरकार के लिए असहज भी है और सरकार के लिए भी खतरा है कि बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं। बीजेपी के विधायक बोल और रहे ये ऐसे विधायक हैं जो पहली बार बोले हैं बिहार सरकार के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। हैं। इसके पहले ये बोले। पहले भी बोले हैं और ये लगातार बोलने का मतलब कोई हल्का बयान नहीं दे रहे हैं, ये हार्ड कोर से बयान दे रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष और ये सब कार्रवाई भी नहीं हुई है उनपे, तो ये बात कहीं ना कहीं आला कमान का ये है। हाँ, मतलब थोड़ा सा इतना ही टॉर्चर करना है कि अपना सतर्क रहो तुम, मतलब नीतीश कुमार लेकिन इसमें बहुत बड़ा ये आश्चर्य की बात है ना कि इसमें विपक्षी दल नहीं कह रहा है। विपक्षी दल को जो कहना है वो तो कह रहा है, मतलब इसमें इनकी पार्टी के ही जी जो सहयोगी लोग हैं, जैसे बीजेपी के एमएलए जैसे कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति तो बड़ा सरकार के लिए हास्यास्पद बन जाए। ये तो बीजेपी के वो विधायक बोल रहे हैं, वो ठीक है, बचौल हरिभूषण ठाकुर जी हैं। जदयू के विधायक भी ऑफ द कैमरा या जदयू के मंत्री भी, वो सब तो उन लोग तो सेफ सप्लाई है, तो वो लोग तक जाता है, तो वो लोग भी अंदर अंदर बोलते हैं कि ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे नियम हो जाना चाहिए, ऐसे नियम हो जाना चाहिए। मगर ये बीजेपी के विधायक बोले हैं तो ये मतलब कुछ और है, और उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मतलब और भी ऊपर से ही कुछ और है। तो आपको क्या लगता है रविकांत जी, आप भी दिन भर फील्ड में रहते हैं, कि शराबबंदी को लेकर चाहे जितनी कड़ाई कर लीजिए जी, क्या इसे पूरी तरह से रोक पाना संभव लगता है? रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि अब देखिए, मगर नीतीश कुमार का जिस प्रकार से 2-3 तर्क है, या आम धारणा से भी सोचे, मर्डर पर भी रोक है और भी स्मैक, अफीम, कई चीज़ों पर रोक है, तो वो तो चल रहा है। तो शराबबंदी पर भी रोक है, चल रहा है। मगर ये जो पिछले, जैसे दीपावली के बाद ये हम लोगों को अंदेशा लग रहा था कि शराबबंदी को छठ के बाद मजबूती से लागू करेगी बिहार सरकार। 15-16 को बैठक हुई तो ये बातें समझ में आ गया कि नीतीश कुमार, कई लोग कह रहे थे कि ये शराबबंदी को हटा लिया जाए, मगर ये बहुत ही अंदर से नीतीश कुमार जानते हैं कि हमको महिलाओं का समर्थन अंदरूनी तौर पे प्राप्त है, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना, और शराबबंदी का, जैसे कोई पी कर जाता था महिलाओं के साथ, उनके घर में ही पति या जो व्यवहार करते थे, तो वो तमाम पर रोक लगा, इसमें कोई शक नहीं। कहीं पर भी उचक्का पनई करके कोई पीते हुए अब नहीं दिखता, ये एक अच्छाई बात है। मगर जब सप्लाई हो रहा है और लोगों तक जा रहा है तो ये उल्लंघन है उस नियम का, तो और उल्लंघन बड़ी मात्रा में हो रहा है। रोजगार मिल जैसे आप देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जिस तरह से बेंगलोर के कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक झारखंड के डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर थी, तो ये लोग को जैसा कि पकड़ाने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी कि बिहार में शराब बंदी है। तो वैसी स्थिति में वैसे लोग जो एक समाज में सम्मानित जगह पर हैं, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी आप जेल भेज रहे हैं? हाँ, नहीं, अब क्योंकि उसका तो कैरियर खत्म हो गया। हाँ, उसका जब जेल चला गया आदमी तो थोड़ा सा तो ब्लेम, मगर कैरियर वहाँ शुरू हो सकती है, वो मनोबल गिराए नहीं। लेकिन और जगह है। मगर कई लोग जानते हैं सालों से कि बिहार में शराबबंदी है, मगर जो आदी हो चुके हैं, अब दोस्त के शादी में आए हैं तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, वो तय बातें होती है। तो उन लोगों को इतना नहीं पता था कि यहाँ से ये बातें इतना महत्वपूर्ण हो जाएगी, और एक्शन 4 दिन पहले ये अंदेशा ही नहीं था कि पकड़ा भी सकते। अब रूम में बैठ के कर रहे थे तो अचानक पुलिस, अभी जितना भी मैरिज हॉल है, जितना भी सुन रहे हैं लोग, कम से कम अपने शादी में मत आने दीजिए, नहीं तो हर एक जितना भी मैरिज हॉल है उसको कैंसिल करने का आदेश है। उस पर जितना मतलब मुख्यमंत्री बेछूट होकर बोल रहे हैं अनिल जी, सील करके खत्म कर देना। हाँ, खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल बैन करिए, पैसा उस पर। तो ऐसे अगर देखिएगा तो फिर होटल इंडस्ट्री को भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उससे नीतीश कुमार को कुछ ज्यादा फर्क नहीं है वो, लेकिन इंडस्ट्री पर तो फर्क पड़ेगा। हाँ, वो फर्क। कोई होटल वाला मान लीजिए सोचेगा कि हम एक लगन में 2 लाख 4 लाख रुपए कमाएंगे, क्योंकि सभी आदमी पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि आपने शपथ पत्र भरवा लिया, आपको याद होगा कि इसके पहले भी विधानसभा में सभी लोगों ने शपथ लिया था। बिल्कुल। तो जब शपथ लिया था उसके बावजूद भी पकड़ा रहा है। आज भी मान लीजिए कि किसी होटल में 100 कमरा है, 50 कमरा है, सभी लोगों ने शपथ दे दिया, उसके बावजूद अगर कोई एक एक बैग का आप तलाशी ले सकते हैं? मान लीजिए किसी रूम में पकड़ा गया तो वो तो गया ही, साथ में होटल भी गया। नहीं, सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आला अफसर के अधिकारी हैं, ये तो आम लोग हैं, पीने वाले तो ये लोग सीधे साधे लोग हैं, जाके पैसा देते हैं, खरीद के लाते हैं। तो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं, ये महत्वपूर्ण है कि ये दोनों लोगों का जैसे ही पकड़ा है तो नीतीश जी इन लोगों का नौकरी पहले खत्म कर दें, तब उनका एक्शन माना जाएगा। तो अगर ये 2 तरफा नियम करना है कि मेरा विधायक और मंत्री के पास उपलब्ध होगा तो हम अपने नियम और कानून से बचा लेंगे, और उसको नहीं बचाएंगे, तो ये दोनों में मतलब कि नियम 2 तरफ से चल रहा है कि मेरा लोग है सेफ है, मंत्री है तो सेफ है, वो है तो ये उचित तो नहीं ना? नहीं, उचित नहीं है। इस पर आपने देखा जैसे अनिल जी,
कोई विधायक अगर पकड़ा गया या उसके विधानसभा में अगर पकड़ा गया तो दरोगा ही क्यों सस्पेंड हो, विधायक को ही सस्पेंड कर दीजिए, उसको कर दीजिए कि आपको निलंबित किया जाता है, आप विधानसभा आने के काबिल नहीं है, आप पे चुनाव लड़ने का बैन लग गया। अब वो करिए। मान लीजिए कोई विधायक जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें पी के गया, तब क्या होगा? तो मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दीजिए, वो नैतिक हक नहीं रखते हैं। जब वो दरोगा सस्पेंड हो सकता है तो मुख्यमंत्री भी सस्पेंड हो सकता है। जैसा कि चिराग पासवान ने भी जो मांग किया था। हाँ, चिराग पासवान या अलग अलग नेता बोल रहे हैं कि अगर शराब पकड़ाता है तो मुख्यमंत्री को हटा मुख्यमंत्री जैसे को आवाज को छीन कीजिए। क्या होता है, एक शेर और बकरी का कहानी, मतलब सबसे जो कमजोर कड़ी है उसके लिए नियम ज्यादा लागू होता है। और भाई मतलब इसमें भी जो बड़े हैं सामर्थ्यवान है वो बच के निकल जाएंगे। हाँ, तो बच के तो ये लोग निकल जाएंगे, जो लोग पकड़ा है इन लोग को भी पता है निकल जाएंगे, मगर अब खर्चा होगा, दौड़ धूप होगा, जेल जाएगा, थोड़ा दिन ज्यादा हाँ। जेल में रहेंगे। तो इसी क्रम में कल जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का जो बयान आया, आपने सुना होगा। जी जी। कि इसको तो हम शुरू में मना किए थे, तो क्या लग रहा है उस समय जब लालू प्रसाद जी सत्ता में थे, दोनों का गठबंधन था, जब 16 में लागू हुआ था, तो उस समय तो सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था, तो आज आप लोग फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? आज विरोध कर रहे, देखिए लालू जी पूरा मंझे हुए नेता है, वो जन भावना को कभी कभी अंदर से धरते हैं, वैसा ही मुद्दा पकड़ते हैं जो कि पब्लिक को टच करे। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का आज बयान आप सुने होंगे, वो साफ तौर पर आरजेडी के भी मतलब कह रहे हैं कि हम लोग भी समर्थन करते हैं, मगर ये नियम और ये सही नियम हो तब तो उनके प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ और बोल रहे हैं, लालू जी कुछ और बोल रहे हैं, तो नीतीश जी तो इसमें निकल जाएंगे ना, मतलब। लेकिन राजद में लालू जी के अलावा किसी की बातों का कोई वैसा मतलब भी नहीं। हाँ, लालू जी जो बोल रहे हैं तो वो जनता की आवाज बन जाती है। एक बात और जो आ रहा है, आपको पता होगा, ये कमिंग जो 28 तारीख है संडे के दिन, जी जी, लोजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चिराग पासवान उसी में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, आप देखे होंगे कई बार आए हैं। क्या लग रहा है इसमें, दोनों तो अलग अलग मनाएंगे, चिराग गुट और पारस गुट जी। एक पासवान जी के जाने के बाद जो पार्टी की जो स्थिति हो गई है, इसका स्थापना दिवस को लेकर क्या कहेंगे? इसका स्थापना दिवस पे क्या कहिएगा, मतलब कि अब पार्टी नहीं है पर स्थापना दिवस मनाई जा रही है, अब उसकी पार्टी की सीज कर चुके, मतलब दोनों का अलग अलग एलजेपी वाले लोग दोनों तरफ पे सुनेंगे तो कहेंगे कि विपक्षी बोल रहा है, तो भाई अब वो पार्टी है ही नहीं, तो स्थापना मतलब कि एक ये तो विपक्ष लोग उठाएगा, जदयू जिसको चिराग पासवान को टारगेट करना ये उठाएगा, मगर हम सोच रहे हैं कि जब अब हो सकता है मातृत्व संगठन के नाते पार्टी रहा ना चुनाव चिन्ह रहा, हाँ, तो फिर स्थापना दिवस किसकी मनाई जाएगी? आप अपनी पार्टी का ना, अभी जो जन्म हुआ उसकी स्थापना उसकी मना सकते थे। हाँ, हो सकता है कि वो जो पुरानी पार्टी इनकी मातृत्व संगठन, जैसे बीजेपी की पेरेंट पार्टी संघ होती है, तो उस तरह से वो मनाती है, तो इसमें आप इसका अपना मातृत्व संगठन का मना रहे हैं कि पिताजी का बनाया हुआ पार्टी है, भाई का बनाया हुआ पार्टी है, तो मना रहे हैं, उसकी हैसियत से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए। तो आपने देखा जो स्थिति है बिहार में, खास करके कल जो है पुलिस की कार्यशैली है, इसकी सभी तरफ निंदा हो रही है, और निश्चित ही सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पुलिस की ये कार्यशैली से बिहार की किरकिरी हो रही है, और कहीं भी छापामारी करे पुलिस को ये अधिकार है, लेकिन किसी के घर में जा रही हो, किसी समारोह में जा रही हो, किसी शादी के होटल में जा रही हो, किसी पंडाल में जा रही हो, तो वहाँ कम से कम एक भी महिला पुलिसकर्मी जरूर रहे। आगे से बिहार पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए।